हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये साउंड का तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट इसमें अपलोड हो चुके हैं, जिसमें पहले उन दो पार्ट को पहले रिवाइज करेंगे, देन इस पार्ट में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में साउंड के बारे में मैंने आपको बताया कि साउंड एक इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन क्या होता है? बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। यही काम ऑसिलेशन का भी होता है। क्या ऑसिलेशन क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को बैक एंड फोर्थ करता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है कंपेयर टू वाइब्रेशन के। इसलिए ऑसिलेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, जब बल्कि वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करता है। यही रीज़न है कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है। तो अब साउंड का प्रोपगेशन कैसे? ये तो प्रोडक्शन हुआ, साउंड का प्रोड्यूस हुआ। ऐसे साउंड प्रोपोगेट होता है एज अ वेव के फॉर्म में। और वेव क्या होती है? वेव एक तरीके से हम कह सकते हैं डिस्टरबेंस कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से ट्रैवलिंग वाइब्रेशन कह सकते हैं वेव को। तो वेव कितने टाइप की होती है? दो टाइप की हम मैंने बताई आपको सेकंड पार्ट में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है? उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे एक्स रे हो गई, यूवी रेज हो गई, और वो मैकेनिकल वेव में साउंड वेव आ गई। तो अब मैकेनिकल वेव के भी दो टाइप होते हैं, जिसमें एक ट्रांसवर्स वेव होता है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? जो पार्टिकल होते हैं किसी भी मीडियम के, वो क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। और लॉन्गिट्यूडनल केस में क्या होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो इसका एक वेव फॉर्म बना है ट्रांसवर्स वेव का और लॉन्गिट्यूडनल वेव का, जिसमें हम क्रेस्ट के बारे में भी जानेंगे, ट्रफ के बारे में भी जानेंगे, वेवलेंथ के बारे में भी जानेंगे, एम्पलीट्यूड के बारे में भी जानेंगे, और रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन के बारे में भी जानेंगे। सो चलते हैं दूसरे पेज पे। ये रहा। तो ये है ट्रांसवर्स वेव की कंडीशन। इसमें वेव परपेंडिकुलर प्रोपोगेट कर रही है। इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो दो ये जो ऊपर वाली पोजीशन होती है, ये क्रस्ट होती है, और ये ट्रफ होती है नीचे वाली वेवफॉर्म की। तो इन दो वेवफॉर्म के बीच की डिस्टेंस, या फिर ये जो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको वेवलेंथ बोलते हैं और लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दो ऐसे ही ट्रफ के केस में भी होगा। दो ट्रफ के केस में भी वेवलेंथ ही कहलाएगी, उसको भी लैम्बडा से रिप्रेजेंट करेंगे। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है कि मान लो स्ट्रेंथ ऑफ साउंड, या फिर कह सकते हो लेवल ऑफ साउंड प्रेशर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और यही बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो ये एक सोर्स है जिसमें साउंड वेव्स जो ट्रैवल कर रही है अलोंग द डायरेक्शन। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है साउंड की, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, इस केस में रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से क्या हो रहा है? यहाँ प्रेशर भी ज़्यादा है। यहाँ डेंसिटी कम है, इसलिए साउंड का प्रेशर भी कम है। तो इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, शॉर्ट डेफिनेशन है। कंप्रेशन होता है हाई डेंसिटी, जैसा आपने पीछे देखा, हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर। रेयर फ्रैक्शन होता है लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।